अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, वादी कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को 3 साल गुजर गए हैं। आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर की खुद इरादियत पर हमला किया गया है भारत की जानिब से, हमेशा की तरह। तो इसी पर बात करने के लिए आज मैंने अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को दावत दी है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे हामिद खान अल मशरिकी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और इंडिया की नुमाइंदगी करेंगे दोबे जी साहब। दोबे जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हामिद खान साहब, मैं आपसे सवाल करूँगा कि आज 5 अगस्त है, अब से 3 साल पहले भारत ने जम्मू कश्मीर में एकतरफ़ा गैर कानूनी इक़दामात किए थे, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। 36 माह गुज़रने के बाद भी मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल ब्लैक आउट है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया शहरियार। देखें, बात ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि 2014 जब से मोदी हुकूमत आई, उसने इंसानी हकूक की पामालियाँ हमेशा से की। लेकिन कश्मीर के मामले में आर्टिकल 370 और 35A को जिस तरह ख़त्म करके उसकी जो आज़ाद थोड़ी सी हैसियत थी, उसको जिस तरह ख़त्म किया गया, वो दुनिया के तमाम कवानीन के ख़िलाफ़, वो कुछ यूनाइटेड नेशन की करारदादों के ख़िलाफ़, उन करारदादों के ख़िलाफ़ जिसके तहत 80 लाख कश्मीरियों को ये हक दिया गया कि वो अपना रेफरेंडम या अपने प्लेबिसाइड के ज़रिए अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ या आज़ाद। ये वो आसरा था जो नेहरू के जो ये वो आसरा था जो नेहरू ने 1948 से कश्मीर के शहरियों को दिया। बदकिस्मती से जब से बीजेपी हुकूमत आई, उसने ना तो अब सेकुलर इंडिया रखा, और सबसे बदकिस्मती की बात ये कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से ये मैं कभी भी, मैं आपको बताऊं, मैं किसी मजहब को ब्लेम नहीं करता, किसी कौम को ब्लेम नहीं करता, कभी आइडियोलॉजी को ब्लेम करता हूँ। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी ही ये है कि जी किसी भी हालत में पूरी जो महाभारत का कॉन्सेप्ट है उसको मुकम्मल करने के लिए, और उसकी वजह से आज के दौर में जो नामुमकिन काम है, जो गैर इंसानी काम है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए जिस अंदाज में कश्मीरियों पर इंतहाई जुल्म की हालत में 200-250 दिनों का कर्फ्यू रखा गया, ब्लैकआउट किया गया, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी जेल की शक्ल में कश्मीरी जो हैं वो वहां रहे। दोबे जी साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आज 5 अगस्त है और जिस तरह कश्मीरी भाइयों को के साथ उनकी जमीन तंग की जा रही है और जिस तरह उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, तो उस पे आप एक सहाफ़ी हैं, उस हिसाब से आपसे मैं न्यूट्रल बन के ज़रा बात कीजिएगा आप इस हवाले से। क्या क्या कश्मीरियों के साथ सही हो रहा है सर? देखिए, सहाफ़ी मैं भी हूँ। आप सहाफ़ी होने की बात कर रहे हैं तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। और बीबीसी हिंदी भी कोई भारत की मीडिया एजेंसी नहीं है। बीबीसी हिंदी की आपने कई सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी जिनमें जाहिर है कि पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकियों को आर्मी ने नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों ने पकड़ा है और उसके बाद आर्मी के हवाले किया गया है। जाहिर तौर पर आतंकी कहाँ से आते हैं, ये बीबीसी की रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता आप कौन सी रिपोर्ट देखते हैं, किस न्यूज़ चैनल की, कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं। अभी हामिद जी ने बहुत सारी बातें की, जुल्म होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, 2014 के बाद हो रहा है। अरे भाई, 14 के बाद क्या हो रहा है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। क्यों मुस्लिम देश आकर निवेश कर रहे हैं कश्मीर में? आपको पता होगा, ब्लैक आउट जैसी अगर कोई स्थिति होती तो दुनिया के दूसरे मुल्क आकर क्यों कश्मीर में निवेश करते, क्यों वहां पर रोजगार बढ़ता? हाँ, स्थितियों को बदला गया है, स्थितियां परिवर्तित की गई हैं, जल्दी वहां पर चुनाव होंगे और जो भी कुछ हो रहा है वो आम जनमानस, वहां की स्थानीय जनता है, उसकी सहमति से ही हो रहा है। आप देखिए कि आतंकियों को पकड़ने के लिए वहां सेना को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, बल्कि स्थानीय लोगों ने ही आतंकियों को पकड़ लिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जब आप बोले फिर हाँ मैं भी जवाब दूंगा। जी आप बोले। मैं मुझे हैरत होती है। हो जाने दीजिए, उसके बाद निश्चित रूप से आपको बोलने का मौका मिलेगा और आप बोलिएगा भी। बलूचिस्तान की बात करते हैं कि बलूचिस्तान में किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। दोबे जी मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा कि अगर मोदी सरकार इतनी अच्छी है, इतने अच्छे इकदाम कर रही है, तो वहां क्या बच्चा
पाकिस्तान ये क्यों नारे लगा रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और वो क्यों आप लोगों से तंग है? मतलब अगर चले आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वहां पे ग्राउंड पे कभी मोदी गया है? वहां पर प्राइम मिनिस्टर कभी आवाम में गया है कभी? तो ये तो शहरियार जी आपको हमें बताना चाहिए कि पीओके में क्यों पाकिस्तान से आ जाते हैं, बलूचिस्तान में क्यों आती है? तो ये सर आपसे जब भी जवाब बात करो देता आप हूँ बलूचिस्तान पे आ जाते हैं। मैं आज का इशू कश्मीर का इशू है। एक बांग्ला मैं ये कहूंगा, देखिए मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा, बांग्लादेश की तस्वीर आप देख चुके हैं, उसके बाद क्यों बलूचिस्तान को आपने बिल्कुल इग्नोर करके रखा है? स्ट्रीम डेवलपमेंट के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा कोई रहे। इग्नोर नहीं किया, बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, हम भाई है बलूची हमारे। जी हामिद खान साहब मेरी आप बात कहिए जी। मैं सिर्फ दुबे जी को ये कहूंगा, कि मेरी दावत है दुबे जी को, जब मर्जी दिल करे पाकिस्तानी कश्मीर में आए, मैं इनको मेरे मेहमान बने, मैं इनको दावत दूंगा, जब इनका दिल करे बलूचिस्तान आए, खुद अपनी आंखों से देखें। मुझे ये दावत दे सकते हैं श्रीनगर, पुलवामा और बारामुल्ला आने की? सर ये खुद नहीं जा सकते, ये कश्मीर में खुद नहीं जा सकते। दे सकते हैं, मुझे ये दावत दे सकते हैं। आपको भी पता है कि पाकिस्तान डंपिंग यार्ड बना हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है, मेरी बात, दूसरी बात ये है शहरियार के 10 लाख सेना जिस जगह पर खड़ी हो और आप कहो कि यहाँ के लोग अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, ये तो मुझे ये दुनिया को बेवकूफ बनाने वाली बात है। 10 लाख सेना आपकी उस कश्मीर में, हर छठे कश्मीरी के ऊपर एक फौजी खड़ा है। दुनिया का मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया है, दुनिया में कहीं पर भी इतना फौजी एक जगह पर खड़ा नहीं किया गया। और आप कहते हो कि लोग सेना को लाला कहते हैं, सेना तो वहां पे गले में फंदा बन के बैठी हुई है। उसके बाद अगर ये समझते हैं तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि आप प्लेबिसाइट करा लें, आप वहां पर इलेक्शन करवाएं, हक खुद इरादियत का रेफरेंडम कराएं और फैसला देख लें। तीसरी बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं, इनको मेरा ख्याल है कि दुबे जी अभी भी हकीकत से बहुत दूर है। उसकी वजह ये है कि मोदी ने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया की इदारों ने लिखा है। पूरी दुनिया, आपने अगर झूठे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले जाके समझा कि कश्मीर में आप अमन दिखा देंगे, तो ऐसे नहीं होता। पूरी दुनिया के पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि मोदी जो है वो हिटलर से बड़ा फाशिस्ट है। पूरी दुनिया के लोग ये जानते हैं कि अकलियतें मुसलमान जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे दिल्ली में हो या दूसरी हैदराबाद में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, उनके साथ हो क्या रहा है। यानी जुमे की बिल्कुल सही नमाज कह रहे तो हैं पढ़ नहीं हामिद सकते, भाई, जुमे की बिल्कुल नमाज सही कह तो रहे हैं पढ़ नहीं सकते, जुमे की नमाज तो पढ़ एक नहीं सवाल, हाँ एक सवाल मेरा भी ऐड कर ले, फिर आप प्रॉपर जवाब दे दीजिएगा। छोटा सा सवाल एक ऐड कर लें। एक निहत्ते बच्चे पे, माओ पे, बुजुर्गों पे बैलेट गन चलाना, उन पे हमले करना, तो ये क्या इंसानियत है? सिर्फ मुझे ये बताइएगा, अभी ये नहीं सोचेगा कि आप कश्मीर के वाले से बात कर रहे हैं। सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपके गली के बच्चे पे, आपके मोहल्ले के बच्चों पे अगर बैलेट गन से हमला किया जाए, निहत्ते बच्चों पे, तो वो क्या सही होगा या गलत होगा? सिर्फ इसका जवाब दे दे, सही या गलत, आगे पीछे नहीं बोलिएगा मुझे। ये बताइए इंसानियत के नाते सही होगा गलत? शहरयार जी, जो देश का मंत्री ये कहे कि मुसलमानों को या फला कौम को दूसरे देशों में जाकर बच्चे पैदा करने चाहिए, उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप अंदाजा लगा लीजिए। आप दूसरों को पाठ पढ़ाने के लिए निकलते हैं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब किसने कहा, किसका हवाला दे रहे, किसका हवाला है सर? ये सर प्लीज, आप खुद विश्व बैंक और आईएमएफ के दरवाजे पर कर्जा लेने के लिए खड़े हुए हैं और आप दूसरों को सीख दे रहे हैं। आप एक बात सर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, आप आईएमएफ में आ रहे हैं, आप पाकिस्तान पे आ रहे हैं, आप बलूचिस्तान पे आ रहे हैं। मैं आपसे इस वक्त कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आज कश्मीर का दिन है। आज कश्मीर का कुछ नहीं है सर शहरियार, जवाब आप कश्मीर का देना। ये कश्मीर के ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। कश्मीर के ऊपर इनके वजीर आजम के पास कोई जवाब नहीं, कश्मीर के ऊपर अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं, कश्मीर के ऊपर इनके वजीर दाखिला के पास जवाब नहीं, कश्मीर के ऊपर इनके वजीर खारजा के पास जवाब नहीं।
कश्मीर पे ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, कश्मीर पर ये सिर्फ जुल्म कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, अहिंसा कर सकते हैं, कुछ नहीं। के बाद में अब पाकिस्तान का कोई अधिकार ही नहीं बनता कश्मीर पर। अब कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन की करारदादें पढ़ लें दुबे जी, पाकिस्तान का अधिकार नहीं, वो पाकिस्तान की शहरंग है, पाकिस्तान का अटूट अंग है। ठीक, मैं जानना चाहता हूँ, आप इतनी सारी बात करते हैं, आज आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस मुगालते में पाकिस्तान की जनता को वहां की हुकूमत रखती है हमेशा कश्मीर कश्मीर का नाम लेकर, उसका ग्राउंड क्या है? बगैर किसी ग्राउंड आप कश्मीर पर अपना अधिकार कैसे जता सकते हैं, जबकि आपको भी कश्मीर के पब्लिक हमारे साथ है। कश्मीर, जैसे शहरियार ने कहा, हर कश्मीरी बच्चा कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब कुछ कश्मीरी कहते हैं। अब ये मुझे बता दें कि इसके बाद अधिकार आपका नहीं रह जाता। मेरा अधिकार तो उनसे खून का रिश्ता है, मेरा तो उनसे अटूट रिश्ता है, मेरा तो उस कश्मीरी, हर कश्मीरी के साथ बहन भाई का रिश्ता है, मेरा कश्मीरी के साथ खाने पीने का रिश्ता है। आप कश्मीरी के साथ एक बर्तन में खाना नहीं खा सकते, मैं कश्मीरी का जूठा पानी भी पी लूं, मैं कश्मीरी के हाथ से खाना भी खा लूं। आप कश्मीरी के घर में रात रहेंगे तो उसको कहेंगे पहले पवित्र करो, मैं कश्मीरी के साथ उसके बिस्तर पे बैठ जाऊं, मैं कश्मीरी के साथ उसके जूतों पे बैठ जाऊं। मेरा और कश्मीरी का रिश्ता जो है वो आपकी तो सदियों से उसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता। आपके यहाँ जब कश्मीर में जाते हैं डिप्टी कमिश्नर के पास या पुलिस के ऑफिस में, तो उसको कहा जाता है कि हिंदू आ रहा है तो पहले रूम को पवित्र करो। आपके यहाँ तो ये हो रहा है। श्रीनगर में ये वाकया हुआ कि डिप्टी कमिश्नर के पास बीजेपी के लीडर ने जाना था, तो कहा गया जी कि पहले उस जगह को स्नान दो और पवित्र करो के लिए एक हिंदू मिनिस्टर ने आना है जो कि बड़ी जात से है, जो कि ब्राह्मण है। अब मेरा कश्मीरी से रिश्ता ये है कि मैं उसके बर्तन में भी खाना खाता हूँ, मैं उसके गिलास में पानी भी पीता हूँ। आपके यहाँ ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप मुसलमानों से इतना बैर रखते हैं, आप उनको अपना समझते ही नहीं, आपने उनको अपनी कॉलोनी समझा है, आपने उनको अपना गुलाम समझा है। मैं कश्मीरी को अपना भाई समझता हूँ, कश्मीरी मुझे अपना भाई समझता है, मेरी कश्मीरियों के साथ दिल धड़कते हैं, मेरी कश्मीरियों में जान है। आप अधिकार की बात कर रहे हैं। ये वही देश है जिसके राष्ट्रपति भी मुसलमान रह चुके हैं। आप बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को गुलाम, अरे वो राष्ट्रपति, वो मुसलमान जो थे, वो उनके साथ जो आपने किया और जो उनकी हिस्ट्री है वो भी मैं बता सकता हूँ। मुसलमानों को दरकिनार कर रखा है। अजी ये क्या बात हुई मुसलमानों को? और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो भावनाओं का ताना माना बुनना जो आपकी सरकार ने आप लोगों को सिखाया है ना, कि भाई जूठा खाने से कोई किसी का हो जाता है और जूठा पानी पीने से किसी का हो जाता है, तो असल में हमारी मोहब्बत है, ये हमारा भाईचारा है, ये आपको नहीं समझ आएगा। एग्जैक्टली कायदे-ए-आज़म ने कहा था, शहरियार, कायदे-ए-आज़म ने जब हिंदू और मुसलमान के आगे पानी का गिलास रखा तो मुसलमान ने पी लिया, हिंदू ने नहीं पिया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल, यही वो दो कौमी नजरिया। आपने गैस की कीमत कितनी बार बढ़ाई? हम सर आपको गैस से क्या लेना देना, आप कश्मीर की बात करें ना। फिक्र छोड़ दे, आप मेरी फिक्र छोड़ दे दुबे जी। आपका हाल है, हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं सवाल गंदुम जवाब चना, जवाब चना। दुबे जी मेरा अभी तक आपसे वही सवाल है कि आपकी गली में अगर किसी निहत्थे बच्चे पे बैलेट गन से हमला किया जाएगा तो आपकी हमदर्दी क्या उस बैलेट गन के साथ उस बंदे से होगी या उस बच्चे के साथ होगी? इसका जवाब दे दें बस, छोड़े, सब छोड़े, कश्मीर छोड़े, पाकिस्तान छोड़े, इंडिया छोड़े, सिर्फ इसका जवाब दे दें। क्योंकि ये बलूचिस्तान में हो रहा है। आप बलूचिस्तान की कहानी मुझे पता है ना, बच्चे के साथ होगी हमदर्दी, किसके साथ होगी? कश्मीर की कहानी मुझे ना सुनाए, क्योंकि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है, किस तरह के जुल्म हो रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। अरे पाकिस्तान कश्मीर में तो आप आके देखे, हम तो वहाँ छुट्टियां मनाने जाते हैं। यार ये कौन सी दुनिया में? बिल्कुल, हम तो जनाब मुजफ्फराबाद और हर जगह जाते हैं और वो हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है, हम तो उनके घरों में बेल देते हैं, खाना खा के गपशप लगा के आ जाती है। अच्छा आमिर भाई, मैं दुबे जी से सवाल क्या कर रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ, जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा हामिद खान साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है, इसमें कोई ढकी चुकी दो राय है ही नहीं, लेकिन दुनिया खामोश खड़ी है।
मतलब अंधी गूंगी बहरी हुई है, इतने मजलूम कश्मीरियों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे सर? मैं आपको एक बात बताऊं, असल में ना दुनिया जिसको कैपिटलाइज्ड दुनिया कहते हैं ना, जो दुनिया जर के और दौलत के निजाम पे खड़ी हो गई है, उसके अंदर हर चीज को कारोबार में तोला जा रहा है, हर चीज को नफे नुकसान की आंख से देखा जा रहा है। बिल्कुल। ये समझता है कि इंडिया इनकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम इस मार्केट से अपना ताल्लुकात खराब ना करें कि हमारा लेन देन कारोबार इनसे खराब हो जाएगा। ऐसे ही है जैसे किसी हमारे यहाँ, जैसे कहते हैं ना कि साहूकार के साथ हर एक बंदा बना के रखता है कि यार ये साहूकार से पैसों का लेन देन चलता है, इससे कारोबार चलता है, इससे मेरा मामला। इंडिया ने इस वक्त दुनिया को ये इस तरह बेवकूफ बनाया हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान ने 2019 में एक बड़ी अच्छी बात कही थी अक़वाम मुत्तहिदा में। उसने कहा दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो अपने माली मुफादात के लिए इंडिया के साथ रहना चाहती है या दोस्ती रखती है, तो अगर जंग हो गई तो ना इंडिया का कुछ बचेगा, ना आपके माली मुफादात का कुछ बचेगा। तो खुदारा कश्मीर का फैसला कराएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दुनिया की जो खुदगर्जी है वो खुद दुनिया को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप समझ रहे बिल्कुल हैं? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुबे जी साहब एक सवाल मेरा और ऐड कर ले, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि कश्मीरी जो है, हम ये कहते हैं, हमारा ये मौकिफ है कि कश्मीर चले कश्मीर को आजादी दे दें, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें दे दें, उनको खुद फैसला करने दे दें कि वो किस तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, या इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। तो आप लोग की गवर्नमेंट जो है ये क्यों नहीं इकदाम करी, एक दफा उनको फैसला करने क्यों नहीं दे रही, क्यों उन पे काबिज हुए हैं आप लोग? आम जनता कश्मीर की जो है वो भारत के साथ है, और ये बात एक बार नहीं 10 बार सिद्ध हो चुकी है। छोटी सी बात आप बलूचिस्तान के लोगों से एक बार पूछ लीजिए क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। आप बलूचिस्तान के लोगों से पूछिए। मैं इसका जवाब सर रहना चाहते हैं इसका मेरा शहरियार, मैं इसका एक छोटा सा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। कश्मीर की बात कीजिए। कश्मीर में इलेक्शन होता है ना, कश्मीर में इलेक्शन होता है तो ये कर्फ्यू लगाते हैं और फिर वोटिंग बिल्कुल। कराते हैं लोगों से जबरदस्ती। कश्मीर कश्मीर में इलेक्शन होता है ना जब असेंबली का, इंडियन कश्मीर में, तो ये हालत होती है, लोगों को घरों से निकाल निकाल के वोटिंग कराई जाती है, उनकी सरकारी नौकरियां जब्त की है। बलूचिस्तान में कोई इलेक्शन जब मर्जी करा लो, पब्लिक खुद वोट देने आती है। सादी सी बात सही है। बात है, जिस मुल्क क्योंकि में आजादी है, लोग इलेक्शन के जमहूरियत है। निजाम पर, हाँ, जब जिस मुल्क में लोग इलेक्शन के निजाम पर एतमाद रखें, समझें कि वो उस मुल्क के लोग उस मुल्क के साथ हैं। आपके यहाँ कश्मीरी जो है वो आपके इलेक्शन में वोट डालने भी नहीं आता। और अगर नहीं रोका गया तो जल्द ही पाकिस्तान की तस्वीर श्रीलंका जैसी ही होगी। श्रीलंका और पाकिस्तान में अब कोई खास अंतर बचा नहीं है। पाकिस्तान की फिक्र सर छोड़ दे, आपको पाकिस्तान की मईशत से क्या गर्ज है? आज कश्मीर का दिन है, कश्मीर की बात कर ले, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज दुबे जी साहब प्लीज। आज पाकिस्तान की मईशत इनके से पास आपका क्या है लेना कुछ देना? नहीं कहने को। मुझे कश्मीर का जवाब दे दे सर आप। ये जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी कोई भी आदमी उसका दिफा नहीं कर सकता। ये जानते हैं ये बात शहरियार के। कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर के होने वाले जुल्म की बात करेंगे तो दुनिया में कोई भी इनको जस्टिफाई नहीं कर सकता, हर आदमी इनको शर्मिंदा करेगा। दुबे जी आखिरी सवाल, बस आपसे आखिरी सवाल, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वहां पे कश्मीरियों के साथ हो रहा है, आपके हिसाब से बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है? कर देंगे और दूसरे देश के जो व्यापारी हैं या दूसरे देश की भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो विकसित होगी, कश्मीर का विकास होगा और साथ साथ वहाँ की आवाम का विकास होगा। वहाँ के लोगों को मतलब सर इस तरह विकास होगा कि जो घर से निकलने ही ना दो आवाम को। भाई आप क्या चाहते हैं? कश्मीर में जो प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या शुरू किए गए हैं, तो आप क्या विकास किस तरह से होता है और विकास क्या इस तरह? इनको ये नहीं समझ आती, शेर को खाना देकर पिंजरे में कैद करके समझते हैं कि शेर खुश है। विकास होता है कश्मीर को चिड़ियाघर बनाया हुआ इन्होंने, तो जी इनको अच्छा खाना दे देंगे, अच्छी डेवलपमेंट के नाम के ऊपर हम पिंजरे में कैद रख लेंगे। ऐसे नहीं होता साहब, ये इंसान है, ये जानवर नहीं है।
आमिर खान साहब, आपसे भी मेरा आखिरी सवाल है। भारत पहले ही मकबूजा कश्मीर में 40 लाख जाली डोमिसाइल जारी कर चुका है और भारत मकबूजा कश्मीर में 35A को हटाकर आबादी का तनासुब बदलना चाहता है। इस अमल को कैसे रोका जाए, ये जो हरकतें हैं इसकी? मैं शहरियार, दो चीजें हैं। ये इन्होंने बड़ी खतरनाक चाल की, इन्होंने बड़ा इसराइल को कॉपी करने की कोशिश की कि नए आबादकार वहां लाएं। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये इसमें फेल हो गए हैं। उसकी दो वजह सुन लें। एक तो ये कि खुद ये कश्मीरी 80 लाख कश्मीरी है, इन्होंने खुद पता है इनको कि इन्होंने किसी को बाहर से आने नहीं देना। सिर्फ 40 लाख डोमिसाइल इश्यू किए, सिर्फ 1.5 से 2 लाख लोगों ने श्रीनगर और दूसरी जगह पर आके रिहाइश रखने की कोशिश की। सोशल बाइकआउट किया कश्मीरियों ने उनका। कश्मीरियों ने कहा हम इनको ना खाना देंगे, ना इनसे लेंगे, ना इनका कारोबार करेंगे। आधे से ज्यादा को समझ आया कि यार यहाँ तो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। कोई भी इंसान आकर जब जो जुल्म देखता है वो खुद वापस चला जाता है कि मैं इस जुल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये जो इंडिया का फार्मूला था या साजिश थी, ये अपनी मौत आप मर गई है। डोमिसाइल देने से कुछ नहीं फर्क पड़ना जब तक ये कश्मीरियों को हक खुद इरादी नहीं देंगे। ये इवन जो हिंदू है ना, जो हिंदू जो समझते हैं इंसानियत को, वो हिंदू अब इसके खिलाफ हो गए हैं। वो हिंदू ये कहते हैं कि ये कश्मीर में जुल्म हो रहा है। ये दुबे जी क्यों नहीं बात करना चाहते कश्मीर की? इनको दिल से पता है, अंदर के अंदर का इंसान इनको कहता है कि यार वहां पर जुल्म हो रहा है, मैं वहां पर किसकी बात करूं। ये इसलिए पाकिस्तान, बलूचिस्तान और सारी बातें करते हैं। इनके दिल में ये बात है, बहसीयत इंसान के कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मैं उसकी कैसे हमायत कर दूं। और ये डोमिसाइल के साथ ये कुछ नहीं कर सकेंगे। डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगी, वहां से लोग भागे हैं। बिल्कुल, डोमी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज मैं इंटरनेट पर जब पाकिस्तान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कर रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि भाई पाकिस्तान नंबर 1 है। अब नंबर 1 किस मामले में? में देखने के मामले। भाई ये कौन सी होती है, आप मुझे ये बता दीजिए। और उसके बाद आपके मंत्री जी, आप यकीन करें, आप मुझे सब बड़े मासूम लग रहे हैं। ये बड़े नहीं, ये मुझे ये लगता है कि ये जर्नलिस्ट से ज्यादा ये वो है जो हमारे यहाँ पंजाबी कहते हैं टोटे इकट्ठे कर रहा होता है, जो बताया कि छोटे छोटे टोटे इकट्ठे कर रहे हैं। खुदा की कसम हम तो कमाल ना करे ऐसे दुबे जी। सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखने वाले तो अरे इसका मैं अगर जवाब दे भी दूं ना तो फिर भी आप हंसते हैं, ना दूं तब भी हंसते हैं। अब मैं इसको क्या करूं? मुझे लगता है ये कौन सा एक नया। अरे अच्छा, आखिरी बात सुन ले शहरियार की, खुदा की कसम। आपकी इस इल्जाम के अंदर भी मैं बता दूं, मैं आपको एक छोटी सी बात कर दूं। किसी मासूम के ऊपर पैलेट गन से उसको नाबीना कर देना, इंसानियत से गिर जाना, ये जुल्म है? या जो आपने इल्जाम लगाया ये कोई बड़ी बात है? मैं इल्जाम की बात कर रहा हूँ। खुद सोचिएगा कि बाहर किसी बच्चे की आंखें नाबीना कर देना जुल्म है, या अपने कंप्यूटर पे बैठ के कुछ देख लेना गलत है? अपने भगवान से, अपने ईश्वर से खुद पूछिए। सर, दिल पे हाथ रख के बताइए, इस बात का तो जवाब आप दे के जाइए। ये जो हामिद साहब ने जो सवाल किया है ना, इसका जवाब दे और दिल पे हाथ रखे। इंसानियत सर सब कुछ भूल के, दुबे जी सब कुछ भूल के आज से भी इस बात का जवाब देते हैं प्लीज। शहरियार जी, आप मुझसे संभव है कि पहले भी ये सही बात सवाल पूछ चुके हैं और मेरा जवाब भी ले चुके। मैं फिर आपको बता दूं और बड़े ही स्पष्ट तौर पर बता दूं। इंसानियत को सूली पर चढ़ा देने वाला भी काम दुनिया के किसी भी हिस्से में आमतौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाता एक सभ्य कौम के द्वारा। और ये की ना आपने बात खत्म होगी। कर लीजिए आप बात को। बस इसीलिए हम ये कहेंगे, बस इसीलिए समझ लें कि ये मोदी सरकार जो कुछ कर रही है ये इंसानियत के साथ जुल्म कर रही है। बिल्कुल वाला काम क्या है? क्या लादेन को पनाह देना इंसानियत को संस्कार कर देने वाला नहीं है? क्या लादेन ने कत्लेआम नहीं किया? क्या वो खून बहाने का दोषी नहीं? आप सब जानते हैं। वही बात, लेकिन आप क्यों नहीं इन मसलों को उठाते? हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये अमेरिका और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और कराची। अब
मुझे तो लगता है अभी दुबे जी कहेंगे जी कि चांद के ऊपर भी पाकिस्तान ने कुछ किया है, पाकिस्तान ने चांद के ऊपर बिल्कुल। कुछ किया होगा, मेरा ख्याल है। हामिद खान साहब समाप्त करते हैं चीजें, दुबे जी साहब समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात हामिद खान साहब ने मान ली कि इंसानियत के साथ जो है वो नाइंसाफी है अगर किसी बच्चे के साथ गलत, एंड में मान ही ली दुबे जी साहब ने ये बात। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बात दुबे जी ने मान ली, तो दुबे जी लव यू, आपने ये बात मान ली, बड़ापन दिखा दिया आपने। तो दुबे जी स्थान बदल जाने पर नहीं बदल जाते, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो। मैंने तो इंसानियत के हवाले से आपसे सवाल किया था, उसका आपने जवाब दे दिया, तो मुझे यही जवाब चाहिए था आपसे। जा रहा है या जो फैलाया जाता है उसमें मैं बता दूं, हिंदू धर्म क्या है आप उसको तो जान लीजिए। हम धरती माता की पूजा करते हैं। धरती माता कहाँ नहीं है? धरती माता क्या अमेरिका में नहीं है? क्या पाकिस्तान में? हम सिर्फ ये कहते हैं बस सारी धरती माता सारी दुनिया में है, बस कश्मीर में नहीं है, ये आप कह रहे हैं। चले सर, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल एंड हो गया है। दुबे जी साहब, हामिद खान साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कश्मीर एक दिन बनेगा, पाकिस्तान आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो नए वीलॉग, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। अल्लाह ने के बाद।